तारीख इस्लाम में ऐसे भी किरदार गुजरे हैं जो मुसलमान कहलाते थे मगर जुल्म में फिरौन से भी आगे निकल गए। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसका नाम सुनकर लोगों के दिल कांप जाते थे, हज्जाज बिन यूसुफ ज़क़फ़ी। सन 661 ईस्वी जब उमवी खिलाफत का दौर शुरू हो चुका था, मक्का, मदीना, कोफा और बसरा के शहर इस्लामी दुनिया के मरकज़ थे। उन्हीं दिनों ताइफ के एक आम घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया हज्जाज बिन यूसुफ। ज़हीन था, फसीह था, कुरान पढ़ने में भी माहिर था, लेकिन उसकी तबीयत में एक सख्ती, एक गुरूर और एक बेरहमी छिपी हुई थी। जवान हुआ तो अमवी हुक्मरानों की खिदमत में दाखिल हुआ। अब्दुल मलिक बिन मरवान जो उस वक्त खलीफा था, हुज्जाज की सख्त मिजाजी से मुतासिर हुआ और जल्द ही उसे मुसलमानों के खिलाफ फौजी महमों पर भेज दिया। हुज्जाज ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हदफ बनाया बगावत खत्म करना, चाहे उसके लिए बेगनाहों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। साल 692 ईस्वी मक्का मुकरमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्ना खिलाफत इस्लामिया के हकदार के तौर पर खड़े थे। हुज्जाज को हुक्म मिला, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को ख़त्म करो। और फिर वो लम्हा आया जब काबा पर मंजनीक से पत्थर बरसाए गए। मक्का की फ़ज़ा गोलों और चीखों से भर गई। मुसलमान एक दूसरे को पनाह दे रहे थे मगर हुज्जाज के लश्कर ने किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए और हुज्जाज ने उनकी लाश को दार पर लटका दिया। ये वो जुल्म था जिसने पूरी उम्मत को हिला दिया। मक्का के बाद हुज्जाज को इराक का गवर्नर बनाया गया। कोफा, बसरा, खुरासान जहां भी गया वहां खौफ उसका पहरा देता था। वो जुम्मे के खुतबे में कुरान सुनाता और अगले ही लम्हे लोगों को तलवार से काट देता। अगर कोई शिकायत करता तो कहता, मैं तुम्हें ऐसे सज़ा दूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। कहते हैं कि उसके कैद खाने में हज़ारों बेगनाह कैद थे और जिंदान में इज़्ज़तों की चीखें कभी बंद नहीं होती। हुज्जाज बिन यूसुफ अपनी बातों से भी दिल चैर देता था। एक बार जमा के खतबे में कहा, ए इराक वालो, मैं तुम्हारे खून से हचकचाऊंगा नहीं, तुम्हारे लिए मेरा तलवार ही इंसाफ है। लोग कहते हैं इसकी तलवार कभी जंग नहीं खाती थी क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी के खून में भैगी रहती थी। अजीब बात ये थी कि हज्जाज कुरान पढ़ता भी था और कुरान के अल्फाज पर रोता भी था, लेकिन अमल में उसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो नमाज पढ़कर लोगों को कत्ल का हुक्म देता, रोजे रखकर कैदियों को अज़ैत देता। शायद ये इस दौर का सबसे बड़ा तज़ाद था, ज़ाहिरी इबादत मगर दिल में जुल्म। मगर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। वक्त गुजरा और हुज्जाज को एक खतरनाक बीमारी ने आ लिया। उसके जिस्म में दर्द और जख्म बढ़ने लगे। मोरखीन लिखते हैं कि वो रातों को तड़पता, चीखता, अल्लाह से मुआफ़ी मांगता मगर सुकून न मिलता। उसने कहा था, काश मैं मक्का पर पत्थर न बरसाता, काश मैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को न मारता। मगर बहुत देर हो चुकी थी। 714 ईस्वी में हज्जाज बिन यूसुफ ज़क़फ़ी एक अज़ीतनाक मौत मर गया। उसके मरने पर किसी ने आंसू नहीं बहाए। लोगों ने कहा, एक जालिम का अंजाम अबरत बन गया। तारीख हमें यही सबक देती है कि ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। जालिम जितना भी मजबूत हो, जब अल्लाह का हुक्म आता है तो तख्त भी बिखर जाते हैं और ताज भी गिर जाते हैं। ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जो मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों पर जुल्म करता रहा। अगर आप चाहते हैं कि इम्मत को ऐसे किरदारों से सबक मिले तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, जुल्म का अंजाम हमेशा बर्बादी है। अगर आपको मजीद ऐसी ही हिस्ट्री सुननी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।